जय श्री राधे श्याम, जय माता की। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका माय लाइफ स्टोरीज में। जैसा कि मैं उस कहानी को आप सबके सामने रख रही हूँ, मैंने आपको पहले भी कहा था कि कुछ पहलू आगे पीछे हो सकते हैं। तो इसी कहानी से जो तंत्र मंत्र की मैंने बात की कि उस भाई के लिए तंत्र मंत्र का एक भाई के लिए तंत्र मंत्र करवाने के लिए उतारू हो जाता है कि इसने 4 मंजिला शोरूम कैसे खड़ा कर दिया, पैसा कहाँ से आया इसके पास, लोग इसको पैसा इतना कैसे दे सकते हैं, इसको लोन कैसे मिल सकता है। इससे पहले कि एक कहानी मैं आप सबसे साझा करती हूँ, फिर से पास्ट में जाने की तैयारी है, ऐसा समझ लीजिए। बच्ची के जो ब्रदर इन लॉ होते हैं, जो इस बच्ची के हस्बैंड के ऊपर हाथ उठाते हैं, इनकी सगाई तय कर दी जाती है। बच्ची के फादर इन लॉ बच्ची के जेठ के लिए जो रिश्ता देखते हैं वो फाइनल कराते हैं। बच्ची की मदर इन लॉ और बच्ची के जो बड़े ब्रदर इन लॉ हैं वो भी उस जेठ के लिए लड़की को देखने के लिए जाते हैं और रिश्ता पूर्ण तरह से फाइनल हो जाता है। वहीं ये जो जेठ थे बच्ची के, ये पढ़े लिखे अच्छे खासे थे, पढ़ाई का अच्छा अनुभव था। पहले इन्होंने एमएससी की, फिर इन्होंने पीएचडी की, शायद उस समय पीएचडी की ही तैयारी कर रहे थे। उन्होंने मना कर दिया कि मैं अनपढ़ लड़की से शादी नहीं करूँगा। ससुर जी ने घर में बोला मैंने जुबान दे दी है तो अब रिश्ता तो यही होगा। खूब उन्होंने नौटंकी की, जितना वो कर सकते थे कि मुझे ये शादी नहीं करनी। पर उस जमाने में बहुत ज़्यादा फ़ोन नहीं हुआ करते थे, तो समाचार पता नहीं कैसे उस बच्ची के मायके तक पहुंच जाते हैं। जो बच्ची इस बच्ची के जेठ के लिए फाइनल करते हैं, उसके मायके तक पहुंचते हैं। उस लड़की के जो पिता होते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं। वहीं से उनको पता चलता है कि दामाद क्या पता मेरी बच्ची को शादी के बाद छोड़ ना दे। उस चक्कर में पहले ही दिन कुछ ईश्वर जानता है, वो उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया कि जिस कारण से जो इंसान ऐसा कहता था कि मैं शादी नहीं करूँगा, वो आज दिन तक वो अपनी पत्नी के एक समझ लीजिए वशीकरण समझ लीजिए, या कुछ भी कह सकते हैं, इसको क्या नाम देते हैं मुझे पता नहीं। शादी हो जाती है। शादी के तुरंत बाद उसका प्रभाव दिखता है। वो एक सेकंड भी अपनी पत्नी को अपने से दूर नहीं करते हैं, यहाँ तक कि कभी मायके ज़्यादा नहीं जाने देते हैं। माता पिता कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं, जो सास ससुर होते हैं इस बच्ची के, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये बच्चा हर वक्त ये कहता था कि मैं शादी नहीं करूँगा इस लड़की से, ये जिम्मेदारी आपकी होगी, और ये इतना इस लड़की के पीछे पागल हो गया है। उसको 24 ही घंटे अपनी वाइफ अपने पास चाहिए होती थी। देवी देवताओं के स्थान पे जाना शुरू किया, कहीं इधर उधर पूछना शुरू किया, तो पता चला कि आप इस बच्ची से पूछिए इसने क्या पिलाया है। तो वो बात पूरे परिवार के सामने खुलकर आ जाती है। उसके बाद बच्ची के मायके में पता चलता है कि सबको पता चल गया, तो एक और कदम उन लोगों ने आगे बढ़ाया, जिससे बच्ची को सास कुछ ना कहे, ससुर कुछ ना कहे, जेठ दादी सास या देवर जो भी घर में अन्य सदस्य हैं, ननद, कोई हमारी बच्ची को परेशान ना करे। उस चक्कर में पूरे परिवार के लिए एक तंत्र करवाया गया। ये सत्य घटना है, हर घटना के सबूत हैं, किसी को अपमानित या जलील करने का नहीं है, पर इस हद तक दुनिया गिर जाती है, ये समाज को पता होना चाहिए। हर चीज का सबूत है। सास के ऊपर तंत्र करवा दिया जाता है, ससुर के ऊपर तंत्र करवा दिया जाता है, ननंद के ऊपर तंत्र करवा दिया जाता है, और देवर के ऊपर तंत्र करवा दिया जाता है। देवर यानी जिस बच्ची की मैं कहानी सुना रही हूँ, इस बच्ची के हस्बैंड, उसका रिएक्शन क्या होता है। मैंने एक पिछली ऑडियो में कहा था आप सबसे कि सास जो थी बड़ी बहू को, घर की सबसे जो बड़ी बहू थी, उसके साथ भी अत्याचार किया करती थी, और छोटी बहू के साथ तो हद पार था। पर जो बीच वाली जेठानी थी, उनके ऊपर उनका एक
अलग ही प्रेम था। एक प्रेम ऐसा था, ये समझ लीजिए कि माँ बेटी से भी ज़्यादा। समझ में सबको आता था, सबको पता था कि ये ऐसी घटना घटित हुई है घर में, पर डरते थे, आवाज़ कोई नहीं उठाता था। इस बच्ची ने भी 28 साल बाद हिम्मत की है। उस तंत्र का असर ऐसा था कि अपनी बहू की हर इच्छाओं का ख्याल रखा जाता था। मायके जाती थी तो बेटी मायके से, छोटी बहू और बड़ी बहू के लिए यह था कि अपनी ज़रूरत का सामान वो अपने मायके से लाती है। वहीं इस बहू के लिए ऐसा था कि जब वो यहाँ से अपने मायके जाती थी तो सामान यहाँ से उसके मायके जाता था। पहला फ़र्क यही था। दूसरा फ़र्क था, उसके पति एक पल भी अपनी पत्नी को अपने से खुद से दूर नहीं करना चाहते थे। तीसरा, सास, ननंद, सब कुछ, ससुर, यहाँ तक कि देवर भी भाभी का इतना ख्याल रखने लग गए थे कि मानो वो घर की राजकुमारी हो। हर इच्छाओं का उसका ध्यान रखा जाता था। उसके बाद तंत्र मंत्र की कहानी शुरू होती है जब वो 4 मंजिला शोरूम खड़ा किया जाता है। पहला एक शोरूम बड़े भाई को दे चुका होता है, छोटा भाई मकान दे दिया, शोरूम दे दिया। उसके बाद उनकी नज़र अटक जाती है कि ये 4 मंजिला शोरूम लेकर बैठा है, मुझे तो ये चाहिए, हर हाल में चाहिए, चाहे मैं इसको मार दूं या चाहे ये ज़िंदा रहे, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर इतना पैसा इसके पास कैसे आ सकता है। वीडियो, छोटी छोटी बातें साझा करने में ही वीडियो बड़ा हो जाता है। ये कहानी मैं आपसे अगली वीडियो में साझा करती हूँ। जय श्री राधे श्याम, जय माता की।